रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आप अच्छे बिजनेसमैन और अच्छे सेल्समैन कैसे बन सकते हैं और अच्छे सेल्समैन की क्या क्या निशानियां होती हैं। रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर वही बंदा तरक्की करता है जो अच्छा सेल्समैन हो। ये ना कहे कि मैं 5 मरला रेजिडेंशियल का स्पेशलिस्ट हूँ, मैं 10 मरला रेजिडेंशियल का स्पेशलिस्ट हूँ, या मैं कमर्शियल का स्पेशलिस्ट हूँ, या मैं हाई राइज का स्पेशलिस्ट हूँ। जिस साइड के ऊपर हवा चल रही हो मार्केट की, वो अपने आप को उस साइड पे मूव करे। अगर मार्केट में 5 मरला हैशी प्लॉट का ज्यादा कस्टमर है तो अपने आप को उधर मूव करे, उसको वो चीज सेल कर दे। और अगर मार्केट के अंदर कमर्शियल का ज्यादा कस्टमर है तो वो अपने आप को उधर मूव करे और उसको वो कमर्शियल सेल कर पाए। अच्छा सेल्समैन जो होता है वो अच्छा बिजनेसमैन बनते हुए देर नहीं लगाता, क्योंकि लाइफ के अंदर वही इंसान कामयाब होता है जिसको बेचना आता है। क्योंकि अगर इंसान को बेचना आता हो, ठीक है, तो वो जिंदगी में कभी भी नाकाम नहीं हो सकता। वो कहीं बैठा हुआ दोस्तों में, कहीं भी किसी गैदरिंग में बैठा हुआ अपनी प्रोडक्ट को सेल्स कर रहा होता है। और आप अच्छे सेल्समैन तब बनते हैं जब आपके अंदर जो है ना नरम दिली होती है, लोगों की हमदर्दी होती है। आप तब अच्छे सेल्समैन बनते हैं। जिंदगी के अंदर हम सभी सेल्समैन हैं। अब कोई एक बंदा उठा के देख लें किसी भी शोबे का, वो अपना अपना कोई प्रोडक्ट वो अपनी कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है या कोई ना कोई अपना मंजन बेच रहा है। तो इसलिए जिंदगी के अंदर हम सभी सेल्समैन हैं। कोई भी बंदा जो है वो अपनी जिंदगी के अंदर अगर तरक्की करना चाहता है तो सबसे पहले उसको अपनी प्रोडक्ट जो है वो बखूबी बेचनी आनी चाहिए। क्योंकि और हाँ, और सबसे बड़ी बात, उसके दिल के अंदर जो है ना वो नरम दिली होनी चाहिए, लोगों के लिए हमदर्दी होनी चाहिए। और वो जो चीज़ बेच रहा है, कभी भी आप जो है ना किसी भी बंदे को गलत चीज ना सेल करें। जैसा कि मेरा सेक्टर रियल एस्टेट का है, मेरे पास कोई कस्टमर आ गया, अगर उसको नहीं पता तो मैं उसको कहीं बैड लोकेशन के ऊपर ले जाके उसको जो है ना कहीं इन्वेस्टमेंट करवा दूं, तो ये ज्यादती है उसके साथ। वो अगर मेरे पास कोई बंदा आता है उसको पता नहीं है, वो घर खरीदना चाह रहा है, ठीक है, तो मैं उसकी गलत जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लूंगा, तो वहां पर मैं अच्छा सेल्समैन नहीं हूँ। लेकिन अगर मैंने उसको अच्छा मोटिवेट किया और उसको बताया कि भजन आप यहाँ लेने के बजाय यहाँ पे 5-10 लाख महंगा ले लें, लेकिन यहाँ पे आने वाले वक्त में आपको बेनिफिट भी ज्यादा होगा और साथ में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी सिक्योर होगी। तो कल को जब वो मुझसे दोबारा मिलेगा तो वो मुझे कहेगा कि आपने मेरे साथ अच्छाई की और वो मेरे साथ उसका एक रिलेशन अच्छा होगा। यहाँ पर रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर कोई भी बंदा अगर किसी इंसान के साथ ज्यादती करता है या किसी भी बंदे की गलत यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, वो आपका एक कस्टमर नहीं जाता, वो आपके तकरीबन आप उसके सर्कल में जितने कस्टमर होते हैं उन सारों को कहता है कि इस बंदे के पास नहीं जाना, क्योंकि ये सही मशवरा नहीं दे पाता। तो इसलिए रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर भी हमें अच्छा सेल्समैन बनना चाहिए, लोगों के साथ हमदर्दी करनी चाहिए, लोगों का पैसा अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए और किसी भी बंदे को गलत मशवरा नहीं देना चाहिए। क्योंकि अच्छे सेल्समैन की यही निशानी होती है कि उसकी सबसे पहली बात यह है कि उसका रिलेशन क्लाइंट बनता है। अब रिलेशन क्लाइंट में सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले उसके रिश्तेदार होते हैं। अब वो एक सेल्समैन तो है, वो उसके कजन वगैरह और रिश्तेदार जो है वो उससे चीजें लेंगे। अगर उनको अच्छी चीज नहीं देगा तो सबसे पहले उसकी बदनामी जो है उसकी फैमिली के अंदर हो जाएगी। फिर उसके बाद उसके रेफरेंस क्लाइंट है, मतलब किसी रेफरेंस से कोई बंदा आ जाता है, तो अगर वो उसके साथ अच्छा ट्रीट नहीं करता, उसको अच्छी चीज नहीं लेके देता, तो वो आगे उसकी जो है ना बदनामी करेंगे। और उसके बाद हमारा सोशल सर्कल आ जाता है। सोशल सर्कल के पास आप ये ना समझेंगे एक क्लाइंट मेरे पास आया है और उसने मेरे से एक चीज ली है, उसके बाद मेरा उसका रिलेशन खत्म है, ये नहीं हो सकता। आप उसको अच्छा डिलीवर करें, आप उसके साथ अच्छे तलकात बनाएं, क्योंकि कल को वो आपके साथ आगे आपको और कस्टमर जनरेट करके दे, वो आपकी गुफ्तगू का, आपके सर्विस का कायल हो जाए, वो लोगों को बताए कि फलां बंदा है, उसके पास जाएं और उससे वो चीज़ खरीदें। वो आपको अच्छी तरह मोटिवेट करेगा और आपको अच्छी चीज़ लेके देगा। यही आपकी सक्सेस का राज है। तो कभी भी आप जो है ना किसी को गलत मशवरा ना दें। और अगर आप अच्छे सेल्समैन बनना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। आप चाहे किसी भी शोबे के अंदर हैं, अगर आपको बेचना आता है, अगर आप बेच सकते हैं तो आप जिंदगी में कामयाब हैं। अगर आप नहीं बेच सकते तो फिर आप जिंदगी में नाकाम। देखिए, हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा होता है कि हमारी कोई बात कोई पिक कर ले, उसका बेनिफिट हो जाए। बाकी अल्लाह की मर्जी है वो किस इंसान को किस साइड पे लेके जाता है। हम लोगों की तो कोशिश है कि हमने एक अच्छाई का सफर स्टार्ट किया है और इसमें अल्लाह ताला हमारी मदद करे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।